मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ। गोरखपुर जिले में मातृ शक्ति के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करते हुए सीएम योगी ने शारदीय नवरात्र की महानवमी पर गोरक्ष पीठ की परंपरा के अनुसार कन्या पूजन किया। इस बीच गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम में गोरक्ष पीठाधीश्वर ने 9 दुर्गा स्वरूपा कुमारी कन्याओं के पांव पखारे गए। उनका विधि विधान से पूजन किया गया। श्रद्धापूर्वक भोजन कराते हुए दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया गया। कि आज महानवमी तिथि है। इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई। जगत जननी माँ भगवती दुर्गा के जिन 9 स्वरूपों की अलग अलग तिथि पर पूजन और अनुष्ठान का कार्यक्रम संपन्न होता है, आज का जो रूप है वह सिद्धिदात्री का है। रायबरेली जिले में एक पति पत्नी के लिए शैतान बन गया, जिसमें मायके में रह रही पत्नी पर घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पति की तरफ से किए गए हमले में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। विवाहिता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम विवाहिता के इलाज में लगी हुई है। बता दें कि पति पत्नी के विवाद के चलते पत्नी काफी दिनों से अपने मायके में रह रही थी, लेकिन देर रात शराब के नशे में धुत पति अपने ससुराल पहुंच गया और घर में सो रही पत्नी पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमले कर दिया। हमले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये थाना सरेनी के रामखेड़ा गांव की घटना है। शिवकली उर्फ पिंकी पत्नी के कपिल कुमार पुत्र वासुदेव, जो मूलतः कानपुर का रहने वाला है, अपनी ससुराल रामखेड़ा आया हुआ था। आज सुबह लगभग 4 बजे पति पत्नी में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ है, जिसमें पति द्वारा पत्नी को मारा पीटा गया है और जिसके में पत्नी को गंभीर चोटें आई हुई है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती करा करके इलाज कराया जा रहा है। इन लोगों के परिवार के द्वारा जो भी तहरीर दी जा रही है उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ में अहरौला थाने की पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान इनामी लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। अभियुक्त पहले निजी कंपनी के कनेक्शन एजेंट से हुई लूटपाट की घटना में आरोपी है। बदमाश के पास से लूट के 2200 रुपए और तमंचा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार इस मामले में पूर्व 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। थाना क्षेत्र अहरौला में 24 अगस्त को एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल सवार लोगों द्वारा 1,22,000 रुपये, टैबलेट और फोन छीना गया था। इसमें 6 अक्टूबर को घटना का अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। एक अभियुक्त राहुल यादव, जो फरार चल रहा था और जिसके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था, इसको आज सुबह पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके पास से एक अवैध तमंचा, लूटी हुई रकम की धनराशि और उसके साथ साथ कारतूस बरामद हुए हैं। इससे विस्तृत रूप से थाने के द्वारा पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध की जाएगी। फर्रुखाबाद जिले में चोरों के हौसले में कमी होती दिखाई नहीं दे रही है, जहां अज्ञात शातिर चोरों ने शमशाबाद थाना क्षेत्र के गांव कुटैटी दक्षिण चौरा निवासी की बाइक पर हाथ साफ कर दिया। यहां पुलिस चौकी के सामने कॉलेज के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को अज्ञात चोरों ने चोरी की। पीड़ित युवक ने मोटरसाइकिल चोरी होने के संबंध में कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए जांच की मांग की। मेरी हीरो की और मैं काम से आया था कायमगंज और अंदर काम करने चले गए रामसिंह इंटर कॉलेज में। गाड़ी गेट पे खड़ी थी और चौकी जब मैं बाहर से आए, अंदर से बाहर आए तो गाड़ी वहाँ थी नहीं और गेट पे सामने चौकी भी है। तो आपने पुलिस को सूचना दी इसकी? जी, हमने एक एप्लीकेशन दिया है। क्या बोला पुलिस? जाँच करेंगे। नई गाड़ी थी आपकी? हाँ, नई गाड़ी है। गाड़ी का नंबर कितना है?
UP 76 AE 6387। कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के चांदापुर गांव से विवाद का मामला सामने आया, जहां दो पक्षों में विवाद हो गया। आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह स्थानीय लोग घर की छत से पत्थर बरसाते नजर आ रहे हैं। पत्थरबाजी में दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पत्थरबाजी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा और मामले की जांच शुरू कर दी। हाथरस जिले में जरेरा के नगला विरसहाय के 33/11 बिजली घर का 2008 में पूर्व ऊर्जा मंत्री स्वर्गीय रामवीर उपाध्याय के द्वारा शिलान्यास करते हुए बिजली घर को बनाया गया था। बिजली घर पर उनके ही नाम की पत्थर की प्लेट लगाई गई थी, जिसके बाद अब बिजली घर के जेई ने स्वर्गीय रामवीर उपाध्याय के नाम का शिलान्यास प्लेट हटवा दिया है, जिस पर गांव के लोग आक्रोशित हो गए। यहां ग्रामीणों की तरफ से बिजली घर पर पूर्व ऊर्जा मंत्री के शिलान्यास प्लेट लगवाने को लेकर ग्रामीणों ने बिजली घर पर ताला लगाकर धरना प्रदर्शन किया गया। क्या मामला है, कैसे बैठे हैं आप यहाँ पर? हमारे मामला ये है कि नगला 33/11 नगला बीर साहब एक बिजली का फीडर बना हुआ है। वहाँ पर 2008 में रामवीर उपाध्याय जी द्वारा एक पटिया का शिलान्यास करा गया था और उस पटिया को हटाकर रामवीर उपाध्याय जी की पटिया को हटाकर मायावती जी की पटिया को लगा दिया गया है, जो कि शुरू से गलत है। यदि पटिया लगानी थी बहन जी की तो बहन जी की पटिया उसके बगल में लगा देते। जेई साहब दबंगी करते हुए पटिया को हटवाया। पटिया पता नहीं कहाँ गई थी। हमारी जो बात ठेकेदार से हुई थी, ठेकेदार का साफ कहना है कि मैंने पटिया को हटाया और लगाया है। तो हमारी मांग ये है सब ग्रामीणों की, जब तक हम बिजली घर पर बैठे रहेंगे और इस बिजली घर की लाइन चालू नहीं होने देंगे, बिजली घर पर ताला लगा देंगे, जब तक हमारी मांग पूरी होगी। हमारी मांग की पहली कंडीशन यही है कि दबंग जेई को बर्खास्त करें और माननीय रामवीर उपाध्याय जी जो पटिया को उसको पुनः यहाँ लगवाएं। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र के महमूदपुर गांव में 40 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया, जहां घर से बाहर निकलते ही घात लगाकर बैठे हत्यारों ने गोलियां बरसाते हुए 3 से 4 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल पहुंचा, लेकिन घटना के 6 घंटे बाद भी परिजनों ने शव नहीं उठाने दिया। पूरे मामले में परिजनों का आरोप है कि ग्राम प्रधान के पति कपिल प्रधान ने मृतक के छोटे भाई को कई बार मारने की धमकी दी। वहीं मृतक के चाचा को भी फोन कर युवक की हत्या की धमकी दी गई। इस मामले में परिजनों ने कई बार स्थानीय पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन पुलिस की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई न करने के आरोप लग रहे हैं। देखिए, एक प्रमोद कसाना नाम की जो व्यक्ति है, 40 साल उम्र है, मोहम्मदपुर गांव के रहने वाले। उनको कल रात कपिल नाम के व्यक्ति और उनके गुर्गों के द्वारा गोली मारकर हत्या करने की घटना हुई है, जिसके चलते ये चीज़ें हुई है। ये मृतक के परिवार जनों का कुछ डिमांड्स थे, उसको लेके इन्होंने शरीर को यहीं रखा। तो आज मेरे द्वारा परिजनों के साथ बैठ के वार्ता की गई। उनके मन में कुछ चीज़ें डाउट्स थे, कुछ लोकल लेवल पे कुछ कमियां के बारे में बता रहे थे। इस संबंध में पूरा आश्वासन मेरे द्वारा दिया गया है और परिवार की सहमति से अभी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए हम भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम के उपरांत सारी कार्रवाई होगी और इसमें जल्द से जल्द जितने भी जो लोग इन्वॉल्व हैं सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के क्रॉस रिपब्लिक में दुर्गा पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां दुर्गा पंडाल में विज्ञान और आस्था का बेहद ही खास संगम देखने को मिल रही है। इस पंडाल में चंद्रयान और रोवर भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसके साथ ही माता की भव्य और सुंदर मूर्ति होने के अलावा यहां भारत का गौरव बने चंद्रयान को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। क्रॉसिंग रिपब्लिक बंगाली भक्तों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार यह विशेष दुर्गा पंडाल काफ़ी पसंद आ रहा है। इसमें हमारी कोशिश है कि यहाँ पर आने वाले बच्चे आस्था के साथ विज्ञान से भी जुड़े, इसलिए इस दुर्गा पंडाल को चंद्रयान के थीम पर बनाया गया। इसका पीछे का जो वजह है वो प्राइमरीली टू सेलिब्रेट जो इंडिया ने अभी अचीवमेंट किया है, द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ लूनर पोल, उसका हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। इसके पीछे के जितने भी साइंटिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोनॉमिस्ट जितने भी है, फिजिसिस्ट जितने भी हैं, उन सबको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, नमन दे रहे हैं, स्पेशली उनको धन्यवाद बोल रहे हैं अपने तरीके से, ये बोल के कि उनके जीवनी के ऊपर हमने एक मूवी बनाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।